सामना हुआ लाहौर कलंदर्स से एंड दिस वाज द फर्स्ट एलिमिनेटर एंड कराची किंग्स जो कि कंप्लीटली सॉर्टेड टीम लग रही थी, जिनके टॉप ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आया था। उस ब्रेक के बाद जब कराची किंग्स वापस आई तो इट वाज ऑल इन दैट सेम कॉम्बिनेशन जिस कॉम्बिनेशन में वो पहले खेलती हुई आ रही थी। दूसरी तरफ जो है लाहौर कलंदर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर सिकंदर रजा वाज नॉट हियर, कॉम्बिनेशन में शिफ्ट आया था। पीपल आर वाउचिंग फॉर कराची किंग्स बट नो, लाहौर कलंदर्स हैड समथिंग एल्स इन माइंड एंड वो कहते हैं ना बिग मैच प्लेयर। फखर जमान के लिए बार बार यही बात की जाती है कि 10 मैचेस में से अगर वो 3 मैचेस में भी चलेंगे तो 3 मैचेस जितवा के देंगे। तो फखर जमान एंड देन अब्दुल्ला शफीक द वे ही कैरीड फर्दर लाहौर कलंदर्स को जीत हासिल करवाई। साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी जो कि इतने अच्छे रिदम में बॉलिंग करते हुए नहीं दिख रहे थे, मगर यस कल के मैच में पहले 2 ओवर्स के बाद जो दूसरे 2 ओवर्स किए उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की। सो ऑल इन ऑल लाहौर कलंदर्स ने जीत हासिल की एंड आज फिर आमने सामने होगी लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड से, बिकॉज दिस इज टुडे इज द सेकंड एलिमिनेटर। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जिस अंदाज में सवेरा अब्दुल्ला शफीक ने कल बैटिंग की और वो जो उनकी पार्टनरशिप थी परेरा के साथ, उसको अगर देखा जाए तो वो लगभग 200 का स्ट्राइक रेट था। 40 गेंदों पर उन्होंने 80 के रन्स बनाए और उस पार्टनरशिप ने मैच से बिल्कुल बाहर कर दिया मुखालिफ टीम को। हारिस रऊफ की उस गेंदबाजी ने जिसने विकटें ली, रन्स रोके, दबाव बनाया। नईम एक सरप्राइज़ पैकेज साबित हुए जब वो बॉलिंग कर रहे थे, गो कि वो सरप्राइज़ पैकेज साबित हुए अपनी टीम के लिए भी जब वो फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन बॉलिंग के वक्त भी उन्होंने अच्छा खासा फ़र्क डाला और उनकी गेंदबाजी से भी कलंदर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। तो कल के मैच के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मैनेजर जनाब अज़हर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद साहब। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इसलिए कहते हैं कि ये कप्तानों के कप्तान। हाँ, आप उसको इस तरीके से आप ज़रूर कह सकते हैं। इनके साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त की जिसमें एक बहुत बाइख्तियार और ताकतवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। और राजा साहब आप तो उसको बखूबी जानते होंगे, राजा असद अली खान क्रिकेट कमेंटेटर भी हमारे साथ मौजूद। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाफिज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजा साहब खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसे साहब कल का मैच कैसे आपके ख्याल में, और जब लाहौर जीता है तो कौन सी आपके ख्याल में ज़्यादा फ़र्क किसने डाला? मेरा तो ख्याल है हाफिज साहब कल का जो मैच था ना वो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस था फील्डिंग के हिसाब से। फील्डिंग के हिसाब से जी। और जिसने भी मैच देखा है जी, तो जो हमारे साथ भी लोग देख रहे थे वो कह रहे ज़ादी साहब यही म्यार है हमारी फील्डिंग का और यही रहेगा। ये नहीं मैं कहता कि गोरे ने नहीं छोड़े, लेकिन मैंने ये देखा था कि वार्नर भी मुँह छुपा रहे थे कि यार किधर को जाएँ। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप अगर ये समझें कि एक आम टेस्ट सीरीज़ या वनडे सीरीज़ बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ और पीएसएल में यही माहौल होता है तो ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता कि ऐसे मैचेस आप देखें। याद होगा आपको, राजा साहब भी माशाल्लाह हमारे साथ पुराने क्रिकेट के साथ रहे हैं। कभी सिखाया जाता था कि कैच हाफिज साहब यहाँ लें, यहाँ लग छूटे, यहाँ लगे, वापस आए फिर लें। और गेंद पकड़ी जाती थी कि पहले पैर रखें, अगर आपके हाथ से निकल जाए तो पैर पे लगे। अब गोल हो रहे हैं पैरों में से गोल और वो चौके हुए हैं। ठीक है ना। आप किस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं? आप ज़रा जमा तफरी करके, हाफिज जी आप तो माशाल्लाह कैलकुलेटेड आदमी हैं, तो जमा करें कि कितने लाखों के कैच छोड़े। लाखों के नहीं, हर पैसा मिलता है ना भाई, इस चीज का पैसा मिलता है आपको खेलने का। पीएसएल पैसा देती है और हर फ्रेंचाइज को देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट ड्रॉप कैचेस के काउंट्स में आपको बता दूं, जब जितनी लीग मैचेस हुए यानी 30 मैचेस में 130 ड्रॉप कैचेस जी, 25-30 मैंने हर टीम के खुद देखे हैं। exactly, और एक कैच होते हैं कि जो ऑलमोस्ट लगभग 4 ड्रॉप कैच पर मैच बन जाता है। आपको शायद याद हो मैच से पहले वो बाबे भी कैच करके दिखा रहे थे, तो उन्होंने भी अच्छा किया। हमने असल में देखा ये नहीं, हम ये देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे तो सब अलीम डार भी अंपायरिंग के लिए मैदान में जा रहे होते ना, बॉल उछालते हैं, वो भी कर लेते हैं। आप साहब बात ये है कि जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने कैच ये वाला शुरू किया था ना ऐसे तो बाउंड्री लाइन पे वो देखते थे, अपने आप को एडजस्ट करते थे और देखते थे कहीं छिक्का ना हो जाए। हमारी टेक्निक हमेशा से ये थी कि यहाँ कैच पकड़ो, छुटे, सीने पे लगे, फिर उठा लो। ठीक है। तो हम अभी ऑस्ट्रेलियन ही बने हुए, यहाँ से भी हम छोड़ देते हैं। और आपने कई कैच ऐसे देखेंगे आपको शर्मिंदगी के वो लड़के छोड़ रहे थे कि जो 200, 250, 200 वनडे खेल चुके, 20 खेल चुके हैं 20 में, तो उनको कम से कम देखे ना। यहीं तो आपके पाकिस्तान के कोचेस को देखना है कि यार नोट करना है, बल्कि कि यार आपने फला जगह कैच छोड़ा और इस अंदाज में छोड़ा
और इतना इजी छोड़ा कि ऊपर तो चले, नीचे से अगर गेंद गई तो आप कहीं स्लिप हो गई, घास पर कोई ड्यू था जो कि वैसे ही गर्मी में पसीने निकल रहे थे। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक क्रिकेट थी फील्डिंग के हिसाब से। बिल्कुल। बाकी आपने मैच देखा तो अब्दुल्ला शफीक जब सेलेक्ट हुए थे ना इत्तेफाक से सेंट्रल पंजाब में, मेरे आप साथ मैनेजर ही थे उस वक्त? मेरे साथ ही थे वो। तो वहीं मुझे एक सिलेक्टर साहब ने कहा था जी आज इन दोनों में से जो रन करेगा उसको पासपोर्ट लेने भेज देना। तो उसमें एक लड़का था हमारी टीम का भी, वो 35 करके आउट हो गया था। और उसके बाद वो अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग, नो डाउट इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन अगर आप पीछे पास की उसकी कई इनिंगें देख लें तो वो बेचारा एक किस्म का फेल हुआ है, डाउन हुआ है। लेकिन कल की जो बैटिंग थी ना वो हर बंदे को तारीफ करनी पड़ेगी। और वो खेला भी अच्छा है, बहुत अच्छा खेला है। तो 20 के मैच में आफा जी मेरा ख्याल है प्रेडिक्शन, आप मुझे अगर एक सवाल का आप ही जवाब दे दें कि फ़हीम अशरफ के ऊपर कौन सा बंदा है जिसने तनकीद नहीं की थी, उस बंदे का नाम मुझे बता दें, मैं आपको रिकॉर्ड निकाल के फिर बता दूंगा किसी अगले प्रोग्राम में। आज उसी बंदे की वो तारीफ़ें हो रही हैं, उसके साथ फ़ोटो लगाई जाती थी कि ये ज़बरदस्ती आया और मेरे साथ वो 2-3 साल लगातार रहा आफदी। तो जो अच्छा प्लेयर है ना क्रिकेट में, ये ऊँच नीच आती रहती हैं, ऊँच नीच आती रहती है, हर बंदा अपने ध्यान से बनाता है ना। अभी मैं एक बड़े प्लेयर का सुन रहा था, वी लॉग साहब, तो उन्होंने कहा जी आपको पता ही नहीं है अगर बाबर नहीं होगा तो क्राउड तो आएगा ही नहीं। तो हर बंदे की अपनी अप्रोच है ना। उन्होंने कहा बाबर को, रिजवान को, इनको ला के बिठाना चाहिए ग्राउंड में, बल्कि चीफ गेस्ट बनाना चाहिए ताकि क्राउड आए, और अरशद नदीम साहब को भी। तो ये सारे हर बंदे की अपनी अप्रोच है, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्रिकेट में अरशद नदीम साहब तो कोरिया गए हुए हैं अभी, और ऑल आर बेस्ट विशेस फॉर हिम कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। मैंने अगर अपना कोई प्रोग्राम करना है या व्लॉग करना है, मैंने कुछ तो कहना है ना, तो वो कह दे। वो तो उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे जो जिस अगर चाहे बांग्लादेश की भी आ रही है ना आपके पास सीरीज, तो उन मैचेस में और इन मैचेस में देखिएगा कि कितना बड़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा। वहाँ कोई स्पेयर नहीं करता, कप्तान भी और अवाम भी। बिल्कुल कि भाई आप मुल्क का, यहाँ तो देखें ना, हम मुबारकबाद दी है हमने लाहौर कलंदर को, कल भी दी है, आंधा भी जो जीतेगा बिल्कुल देंगे कि उनकी टीम जीती है। और उनको दी जाती है इस वजह से कि उनके जो ऑनर्स होते हैं ना वो माशाल्लाह बड़े खुश होते हैं। बिल्कुल। हाँ। और कल मगर जो स्पेक्टेटर्स में हम बिल्कुल बात करेंगे जैदी साहब, मगर अभी कमिंग टूवर्ड्स राजा साहब फील्डिंग की जहाँ से बात शुरू हुई थी, क्या फील्डिंग एक इंडिविजुअल फेल है या एक फील्डिंग कोच ही फील्डिंग अच्छी करवा सकता है? मुझे यूँ लग रहा है कि आप कराची के हारने के बाद काफ़ी उदास हैं। नहीं बरहम ना ये बज़्म शादमानी होती है, काश ना खत्म ये कहानी। 1.5 साल हो गए लाहौर आए हुए, लाहौर का आप थोड़ी लाहौर की ज़्यादा भी कराची की हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि कराची का मुझे भी अफसोस है, क्योंकि मैं चाहता था कि लाहौर कराची ज़रा और ऊपर जाते, फाइनल में टाकरा होता और एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती, बड़ी कशाकशी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपके साथ थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन यह है कि आप खुश रहा करें। कोई बात नहीं, कराची फिर जीतेगा, कराची फिर आएगी ऊपर। अगर लाहौर आता तो मुझे भी अफसोस होना था। ये तो चीज़ें हैं। जहाँ तक कि अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ना, जो फील्डिंग के एस्पेक्ट हैं, अब इस पे हम हर चीज़ क्रिकेट बोर्ड पे डाल देते हैं, हम चेयरमैन को भी नहीं बख्शते, उनकी कोताहियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो एकेडमीज़ वाले हैं, ये जो क्लब वाले हैं, ये जो एसोसिएशन रीजन्स वाले हैं, जो आपके साथ ही बैठे हैं, नहीं इनको नहीं मैं कह रहा, मैं ये देखें, इनके नीचे बहुत से लोग, एक और जनरेशन आ चुकी हुई है। ये तो नेट प्रैक्टिस ना कराएंगे, ये तो नहीं जाके कैचिंग प्रैक्टिस कराएंगे। वो लोग जो हैं उन्होंने जोर दिया, वो मॉनिटर तो करते हैं, काजिम रोजाना प्रैक्टिस करवा, ये भी अभी आपको बताएंगे, मेरे ख्याल में करते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि नहीं करते होगा। इनकी तो ठीक रही है, देखें परफॉर्मेंस, ये तो हमारे सामने है ना। ये तो मैं भी आपको कह रहा था कि अगर किसी और मुल्क में होते तो खुद से किसी चेयरमैन के सदर बने होते, जो इनकी खूबियाँ थी, जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन लोग इनके कंधों पर चढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये बात भी है। अब सवाल सिर्फ मैं टेस्ट क्रिकेटर्स की बात करूँ, देखें ना, कंधों पर चढ़ के टेस्ट क्रिकेटर बनता है ना। अच्छा। ये उनको पाकिस्तान की टीम में लेकर आते हैं, उनको कप्तान बनाते हैं। रज़ाक जैसा शोर है, फाक ऑलराउंडर, इनकी क्लब की पैदावार है, तो इनके हाथों से बन के ये सब आई ना। ये कोई आसान काम नहीं होता एक्सप्लोर करना। और रज़ाक से पहले वैसे डेब्यू इमरान नज़ीर का हुआ, एक इमरान ऐसे ही ना, जैसे आप आज शायद सईद का हुआ, शायद और भी कुछ नाम ले लें। कादर भी इनकी क्लब के थे, इनको तो सब कुछ ही पता है। फिर देखिए असद रऊफ भी तो थे अलीम डार के अलावा, मतलब एक, और ये जो अपना इस वक्त ऑफिशियल एहसन रज़ा भी इनकी क्लब के। मेरा मकसद ये है कि इन पर भी कोई जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि क्या ये प्रैक्टिस कराने के बाद कोई नेट प्रैक्टिस सेशन करते हैं, क्या कोई थ्रो के होते हैं, आप उस कोर्स में लेकर जाते हैं, नहीं होते, मुझे अंदाजा है ना। बट आपने मुझे मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया जी, कि क्या फील्डिंग
सिखाने से आती है या ये एक इंडिविजुअल का फेल होता है जिसको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है और खुद अपने आप को फोकस करके बेहतर करना पड़ता है? आओ, ये होता है ये हेड कोच कप्तान, अंदर आओ। हाँ ये कोई अपनी मर्जी से नहीं करता। ठीक। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, इस उम्र में भी मुझे यूँ लगता है कि मेरी कोचिंग जैक वॉश और ख़ासतौर पे जूलियन बीनर ने ठीक की थी। मैं अभी भी, मैं उसके असरात मेरे पे अभी भी हैं। ठीक। सिंपल 10 दिनों का गद्दाफी स्टेडियम में ज़बरदस्त किस्म का सेशन हुआ था। रमीज़ राजा अंडर 19 खेल चुके थे जी। तो ये कोई कुदरती तौर पर कोई बड़ी शानदार 80 की दहाई के शुरू की बात है, कहीं गलत लेट 70s आई थिंक। मैं अंडर 17 था उस वक्त। तो ये इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज थी। कम ऑन, खुद वो यंग था वो कोच, कोई खलीफा टाइप नहीं था। ही वाज 22 ईयर ओल्ड। लेटर ही बिकम द पार्ट ऑफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, द ऑस्ट्रेलियन साइड टुवर्ड पाकिस्तान जी। इन अर्ली 80s। तो यहाँ लाहौर में 96 रन किए थे। बड़ा पावरफुल हिटर था, यंग मैन था। ये लोग लीडर होते हैं जो क्लब के अंदर होते हैं या एसोसिएशन के अंदर, वो बख्शते नहीं हैं। उनके ब्लड के अंदर मुतहर्रिकपन होता है, तहरीक होती है, वो उन चीज़ों को समझते हैं और आप हारे हुए मैच अच्छी फील्डिंग से जीत जाते हैं। हमारा कल्चर से भी है कि क्या फट्टे चक दो, मत्थे रंग दो, और जी बड़ी जोर दी मार दे, अदे अरे चकते करो, और जी उत्थे सुट दिंदा, दूसरी बात ही कोई नहीं करते। हाँ। अब ये जो चीज़ें हैं जो फील्डिंग के हवाले से बड़ी तशवीशनाक हैं। मेरे ख्याल में इमीडिएटली क्रिकेट बोर्ड को अपनी सतह पर एक कमेटी बनानी चाहिए और इसको डेवलूट करना चाहिए कि वो एसोसिएशन से बात पुरस्क करे कि क्या वर्कआउट हो रहा है। आपने जो अंडर 19, अंडर 15, अंडर 17 इसमें क्या वो चल रहा है? एक कमरा काफ़ी है एसोसिएशन से पूछने के लिए, डायरेक्टर डोमेस्टिक का, वो काफ़ी है। उसकी चले कमेटी एक वो और- कमरा भी काफ़ी है, चले उसको भी छोड़ दें, मैं समझ तो नहीं। कितनी जो कमेटियां एसोसिएशन बनेगी? रीजन का कमेटी बने जा रही, प्रेसिडेंट काम है सवेरा, कुछ जो नहीं हो रहा। एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है ना, वो बड़ा पावरफुल आदमी होता है। वो आजकल कोई नहीं होता। पावरफुल डिसीजन तो कर। और अब मुझे कोई नहीं बताएं, नहीं मुझे बताएं, कौन सी अब हमारे association दोस्त का हैं powerful है? लाहौर कौन है के powerful? प्रेसिडेंट, हमारे दोस्त हैं, मुझे पता है उनके इर्द गिर्द भी लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक अगर है। हमारी बात सुन रहे हैं तो आप कह जी ये हम कैंप लगाने लगे हैं, इसमें सुबह सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग सेशन होगा। राजा साहब, Physical fitness- 4 गवर्निंग बोर्ड के रुकन हैं जो कि रीजनल सदूर हैं, एसोसिएशन के सदूर हैं। वो जनाब यहाँ पर जो रीजनल प्रेसिडेंट और बात है, गवर्निंग बोर्ड का मेंबर ना, वो पीसीबी के नीचे दफ्तर से ना वो मना कर देते हैं, उत्ते आ रहे हैं थल्लों पे जो वापस। कौन सी यहाँ पे ताकत है? इसका मतलब ये है, आज मैं हाफिज साहब एक, आपको पता रेडियो प्रोग्राम करता हूँ, तो मैंने मंटो पार्क की तारीख के ऊपर ना एक छोटा सा एक राइटअप खुद ही लिखा कि उसमें कौन से खिलाड़ी वहाँ पे खेलते थे। सारे जो ऑल इंडिया फेम के लोग थे वो सिर्फ एक जगह पर खेलते थे, वो था मंटो पार्क। जहाँ पे अब सुना है कि ख्वाजा नदीम अहमद साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और वो दोबारा सिलसिला शुरू होने वाला है। बड़ी अच्छी बात। ऐसा क्रिकेट बोर्ड है ये, यहाँ पे 6 ग्राउंडों के क्लबों के नेट लग रहे हैं, उसको लपेट भी रहा है साथ साथ। अच्छा, अब ये भी मुझे बात पता चली है, ये अगर यहाँ चली है, देखिए ये रवायत शुरू हुई है मंटो पार्क, जब उसको ख़त्म किया है तो ये तो किसी बात की मूली नहीं है। एलसीसी ग्राउंड मुझे पता है ना, वहाँ पे तो 4-5-6 नेट लगते हैं, वहाँ पे तो कोई 12-13 नेट लगते हैं। दर्जन भर नेट थे एक ही लाइन में दूसरा, सारे। ये सब आजू बाजू से आते हैं एलसीसी ग्राउंड में। पीएनटी को तो एक नाम है, ये कहीं भी चले जाएंगे, ये एक तो शाइनिंग भी वहीं पे है, अब्दुल कादिर साहब की अकेडमी मैं वहाँ ये पे कह रहा हूँ ना, देखिए जो अंदरूनी शहर है ना, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, उसमें बंदा चढ़ा हुआ यहाँ पे हज़ारों बच्चे खेलते हैं रोज़ाना। खेलते हैं। लेकिन अब मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता था वो। अब तो खैर डीएचए में क्रिकेट चली गई, मॉल्टो में क्रिकेट चली गई, वाद कॉली में भी क्रिकेट हो रही है। लेकिन कहने का मतलब और तो मकसद ये समेट दी जाए, ये क्यों लपेटी जाए? ये मुझसे पूछे जिन्होंने लपेटी है। अब देखे, मैं तो कभी ना करता ये, क्योंकि देखे जिस बंदे ने ग्रास रूट ये भी वसीम खान साहब जब CEO थे, एहसान मानी साहब चेयरमैन थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, ये मनसूबा उस वक्त से चल रहा है। मेरे ख्याल में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो जैदी साहब को ब्लास्ट करना चाहिए। अगर मैं हूँ, मैं ब्लास्ट कर दूँ। अब मीठी मीठी बातें आप अपना जैदी साहब नहीं कर रही, आप देखें प्लीज। नहीं राजा साहब, एक मिनट, राजा साहब मेरी गुजारिश सुने। आप कह रहे हैं कि जैदी साहब को ब्लास्ट करना चाहिए। हाँ। वहाँ पर नेट लगता है, पाकिस्तान के ऑल फॉर्मेट के कप्तान थे जनाब बाबर आजम साहब। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, ट्वीट करो भाई तुम्हारा क्लब बंद हो रहा है। ये 2019 की बात है, अब मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ। ये 2019 में लिखा था, मैंने उसको कहा कि ये तुम्हारा क्लब बंद हो रहा है, वो क्यों ना ब्लास्ट करे। अब्दुल रज़ाक जिस क्लब से खेलते रहे हैं वो वहाँ पे है, इमरान नज़ीर जिस क्लब से खेलते रहे हैं वो वहाँ पे है, एहसन रज़ा जिस क्लब से खेलते रहे हैं वो वहाँ पे है, नसीम शाह जिस क्लब से खेलते रहे हैं वो वहाँ पे अब्दुल कादिर के नाम पर कायम है। ये एहसन रज़ा जिस क्लब से खेलते रहे हैं वो वहाँ पे सारे नौकरी वाले, शाइनिंग में कौन कौन नहीं खेलता? हाफिज साहब ये सब नौकरियां कर रहे हैं, ये तो नौकरी तो फिर जैदी साहब क्यों ब्लास्ट कर? कौन? तो वो किस लिए हैं जनाब? नहीं, वो सब क्रिकेट बोर्ड में नौकरियां कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो खिलाफ बात ना करें। जैदी साहब को मैं जैदी साहब क्यों शुगर कोटेड बात आप उनको कहें ना, उनका ज्यादा काम है। मजम्मती बयान ना चाहते हुए इनएडवर्टेंटली आप दे ही दें मेरे ख्याल में। हाफिज साहब आपको हकीकत मैं बता दूं जी जी, कि अगर आप फिर समझ लें तो फिर बेहतर है कि अगर मैं बोल्ड नहीं बोलता था या अगर मुझे बात करनी नहीं आती तो मैं मेरे ख्याल है नैब में 6-7 दिन ना रहता। ठीक है,
और एक हफ्ता आप नैब के मेहमान रहे। एहतसाब सेल में भी एक हफ्ता ना रहता। आज भी मैं क्रिकेट में हूँ और शायद बाकी वो लोग नहीं हैं। हमारी मुलाकात हुई है डोमेस्टिक के डायरेक्टर से, और हमने सबसे पहले ख्वाजा नदीम साहब से रिक्वेस्ट की है कि ख्वाजा साहब आप हमें इसका मुतबादल, मैं खाली ये बात नहीं कर रहा, जब भी कोई लेडीज़ का मैच है, कोई और मैच हो रहा है, वो कहते हैं जी नेट बंद है। बड़ी बड़ी दूर से लड़के आते हैं खेलने के लिए, किसके बच्चे हैं? ये भी मोहसिन नकवी साहब के बच्चे हैं, क्योंकि वो फादर फिगर होता है क्रिकेट का चेयरमैन। तो हमने उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि 4-5 महीने से नेट बंद है, आप जहाँ भी हमारा इंतजाम कर रहे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कर रहे हैं, वो इन्होंने कहीं भी नहीं करना, पीछे बनवा दें। अच्छा मेरी बात सुन ले, गलत मेरी बात बयानी करते हैं। आप एक आधे मिनट के लिए बात करूंगा। ये 5 साल से मुतबादल का बंदोबस्त हमारे जो एसोसिएशन के सदूर हैं वो इतने मुलायम सिंह हैं। अगर आप बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को मेरी बात सुन, नहीं उनको आप क्रिकेटरों के ऊपर क्यों नहीं आते? नहीं मैं सबसे बड़ा स्टेक बाबर आजम का है, क्या वो नहीं चाहेगा कोई उसके क्लब से और बाबर वो क्यों नहीं बोलता? वो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो नहीं जा सकता। क्लब की एसोसिएशन है, बट एक एम्प्लॉय अपनी एसोसिएशन के खिलाफ तो नहीं जा सकता। फखर जमान ने बात की थी, तो फखर जमान ने क्या फेस किया था? यहाँ पे तो क्लब क्रिकेट का कोई बंदा बयान दे तो उसको किसी भी शो कॉज भेज देता है। बात ये कि ही इज एन आइकॉन, और ख्वाजा साहब भी क्लब क्रिकेट नहीं। अच्छा ख्वाजा साहब वो वजीर आला पंजाब से तो कह सकता है ना कि यहाँ पे बंद ना करें, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगह नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ, बात करें, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप अपने हमसाये में उनकी एसोसिएशन पे जब बीसीसीआई को इत्तला लाने की कोशिश करते कहते हैं अपनी हैसियत पे रहो, वी आर मोर डेमोक्रेटिक देन यू, हम इलेक्ट होकर आए हैं, तुम तो ऊपर से आ गए बीसीसीआई में। अब बात ये कि ये जब आप जरूरत पैदा नहीं करेंगे, अखलाकी जरूरत, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हमारे बोर्ड की आन बान शान रहे, हमारे बोर्ड में जो काम करने वाले हैं उनका वकार कायम रहे, हमारे चेयरमैन, हमारे सबके चेयरमैन हैं, उनकी इज्जत कायम रहे। लेकिन जहाँ पे इन प्रिंसिपल स्टांसेस से मैं खुद ज़ाती तौर पर आज ये कह सकता हूँ कि एलसीसीए में जो क्लब वहाँ पे नेट कर रहे हैं उनको आप वहाँ से मत ख़त्म करें, उनको डिस्प्लेस मत करें, उनको क्रिकेट की खिदमत करें। इनकी 50-50, 70-70 साल की सर्विसेज हैं, इनका दिल टूटेगा। और ये जो एज ऐसी होती है, आदमी बड़ा इंसेसिव हो जाता है, वो कहता है यार ये मेरी पहचान थी, मेरी जगह यही मुझसे छीनी जा रही है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी में जुनेद जिया साहब है, इनसे ऊपर कोई और हैं, इस पर नजरसानी करें। तबाही के सबसे पहले फार्मूले वही बनाते हैं जिनका आपने नाम लिया। उनके वालिद ने यहाँ पे ये शुरू की थी एकेडमी, और वो खत्म कर रहे हैं। कादिर साहब की एकेडमी का इफ्तिताह हमारे जिया साहब ने किया था, जनरल तौकीर जिया साहब ने किया था। हाफिज साहब मैं आपको बिल्कुल एंड बता दूं, हमने ख्वाजा नदीम साहब से भी यही रिक्वेस्ट की थी कि हमें अल्टरनेटिव दे दें, उसी दिन हम सामान उठा के चले जाएंगे दैट डे। तो वो उन्होंने कहा कि जी ये हमारे फिलहाल हम ये वैसे ये जो जगह है प्रैक्टिस एरिया, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, ये हुकूमत पंजाब का है। ये पाकिस्तान स्टेडियम भी हुकूमत पंजाब का ही है। ये नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जितनी भी जगह है सारी की सारी पंजाब हुकूमत की है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वायलेट नहीं होता। आपको क्या पता, एक ज़माने में एक चली थी मूव कि एलसीसी ग्राउंड में क्या कर दिया जाए जी, एक होटल बना दिया। हाँ जी, वो ये 2019 की बात है सर, 18-19 की बात है ये कि यहाँ पर अब इतनी जगह किसी को मुफ्त मिल रही हो और कौन छोड़ेगा। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पर हम जाने को तैयार हैं, हमें अल्टरनेटिव जगह कहीं दे दें, हम उसी वक्त उठा लेंगे। अब 30-40 साल से नेट लग रहे हैं, शाइनिंग का भी नेट है, कादर के बेटे का भी नेट है, और यूस्लिम का नेट है, और बहुत सारे शैबी एकेडमी, बहुत सारे नेट हैं। तो मेरा ख्याल है कि खिजरा का नेट लगता है वहाँ पे, किसके उसके भी खिलाड़ी पाकिस्तान से खेलते हैं। लेकिन सर वो इसलिए बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह हमने ख्वाजा साहब को यही रिक्वेस्ट की कि आप कोई बंदोबस्त कर दें, हम कहाँ सामान उठाएंगे, कमरे में चीज़ें पड़ी हैं, बच्चों के बैग पड़े हैं, कोई दीर से आया, कोई कहीं से आया, तो अब इस वक्त कहाँ रखेंगे हम उठा के। तो 4 महीने से वैसे ही नेट बंद है, तो अगर ये पहले ही अरेंजमेंट करते हम उठा के चल जाते। बोर्ड देखें हर बात उसकी माननी पड़ती है, और हम सारे मानने को तैयार भी हैं। हमने ये अल्फाज किया कि हम बड़ी अच्छी बात है, आपको हमें एक अल्टरनेटिव जगह दे दे। देखिए इस वक्त पावर है मोहसिन नकवी साहब के पास, उनको रियलिटी नहीं बताई गई कि यहाँ कौन कौन से प्लेयर खेलते रहे हैं, कौन कौन से नेट हैं, कौन कौन यहाँ से डिस्टर्ब होगा, कौन कौन यहाँ से जाएगा। और वो ख्वाजा साहब से भी हमने सब ने मिल के रिक्वेस्ट ही की है, कर भी रहे हैं वो कोशिश अपने तौर पे। लेकिन एंड ऑफ द डे हम वहाँ फ़िलहाल जा नहीं सकते। हम वो कहते हैं सामान उठा लें अपना, अब सामान घर थोड़ी लगाना है कोई जाके। पर जब वो जमीन ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है और हुकूमत पंजाब की, तो आपको पता है कि जहाँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्लाट किसी का हो, वो कहता है जी मैंने पैसे दे दो मैं खाली करा दूँ। तो बात सिर्फ ये है कि जो इस मुल्क में जो भी तरीक़ाकार है, अगर आपको भी पता है, मेरी भी उम्र इतनी है कि मैंने एक एक चीज़ का मुझे पता है कि क्या है, लेकिन आप बहुत सारी जगहों पर बोल नहीं सकते शायद।
उसमें से ये बात इस पे जरा बोलना break तो है। पड़ेगा। अच्छा, देखिए, अगर आप नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, आपके साथ आपने इतने सारे और कैंप्स बताए हैं कि इतने सारे और क्लब्स हैं जो कि उसका हिस्सा हैं, सब जिनके कोशिश वहां कर पे रहे हैं, नेट्स कादर का लगते बेटा हैं। बहुत कोशिश कर रहा है, Exactly, तो शानी सबको बहुत कोशिश कर रहा मिलके मसला ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे हम प्लेयर्स की बात कर लें, चाहे हम क्लब्स की बात कर लें, मुझे नहीं पता वेदर आप लोगों की कंप्लीट कोई एसोसिएशन रन होती है कि नहीं होती है। लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है, वो हमें वो आपको कवर अप क्यों नहीं कर रहे? साहब से मिला दें, बिठा दें कि जी इनसे पूछें, इनके फिर साथ उनको क्या कवर होने अप वाला है। करना चाहिए। इतने सालों से वो मैं तो प्लेयर्स का होगी सुन रही हूँ, बात। प्लेयर्स की देखिए जी, हमने एसोसिएशन खुद- ये बनी है, लाहौर वो जो उनके राइट्स एसोसिएशन की है, बात करें। ये लाहौर वो एसोसिएशन है, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इसके चीफ सेलेक्टर रहे हैं किसी नहीं दौर में। जनाब, इसके सदर भी रहे हैं हेलो। शहबाज शरीफ साहब। ठीक है। क्या बातें कर रहे हैं आप? इनको अच्छा, पता- वैसे एक और चीज़ है जी। हाफिज साहब, ये मैं इस पर बात कहीं और निकल जाएगी। ये लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन है, एलसीए होती थी, फिर एलसीसी हो गया, एलआरसीए हो गई। इसका माजी को इतना शानदार नहीं है। बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी ग्रुपिंग, इधर बंदे फाड़ के उत्थे इकट्ठे कर लो, उत्थे ले जाओ। क्रिकेट तो होती थी दो ना दो राजा टीमें साहब। बन गई हैं। एक बार बड़ी क्रिकेट तो होती थी ना राजा साहब। सर, पैरेलली मैं चलने आपको लगा क्या था। बताऊँ, एक वाकया जी। सुने। मॉल्टन क्लब में हम एक दफ़ा गए, वहाँ पे अंडर 19 का पहला मैच हुआ ठीक। नवाब मंसूर साहब के क्लब में। अंडर 19 की दो टीमें मुख्तलिफ फैक्शंस की, दोनों फैक्शंस की पहुंच गई। एक साहब गए और मुझे याद है पेरेंट्स आए हुए थे, उनका बच्चा भी था, वो अपनी बिछा के एक मैट सी ना, उस पर बैठ के कि हमारा बेटा सामने क्रिकेट खेलेगा। एक साहब की टीम थी, एक फैक्शन की, दूसरे फैक्शन की थी। जो ज़्यादा सब वाला था वो जाके समाज करा लाया। एसी साहब थे कबीर साहब, वो सोटी लेकर आया और मुखालिफ टीम को निकाल दिया। जिस टीम को निकाला उसकी टीयर से उस बच्चे की मार हो रही थी। हमने ये भी देखा हुआ है। ये इनको हमारी पता है। सैकड़ों लोगों की माएँ, बच्चों की माएँ नहीं रोएंगी। यस, ये कहते हैं कमिंग इंसिडेंट कास्ट ए शैडो बिफोर। ये पहले हुआ था ऐसे। उनसे पूछे जाकर, उनका गिरबान पकड़े जिन्होंने ये सारी हरकतें की हैं, जो फुलफुलाते फिरते हैं। आप देखिए, उनमें क्रिकेट से का तो एक लाहौर अल्लाह को का- प्यारे हो गए हैं ना, उनमें से एक अल्लाह को प्यारे हो अभी गए। वो तो वारी वारी सब नहीं होना है, लेकिन जाने से पहले कुछ बस ये सोचें। बाकी वो है उनसे जी, पूछ लें। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बात ये है कि आपने जब बात को ऐसे ही समझ लेना है कि वो जी मर गया, वो जी चला गया। ये सारा कुछ जो कुछ आप देख रहे हैं, दैट इज कास्ट ए शैडो बिफोर। ये पहले बातें हो चुकी हुई है जो रिपीट हो रही है। इट्स नेशनल रीप्ले। कभी मत ये सोचे कि अगर आपका पास ग्लोरियस नहीं था तो आप आगे जाके कोई बहुत ज़्यादा कोई अजाबात नहीं कर लेंगे, कोई नई चीज़ आ जाएगी। ये इदारा इस्टेब्लिश हो नहीं सका, बदकिस्मती। मुझे तो अभी भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके ड्रेसिंग रूम बेहतर हो गए, इसके वॉशरूम्स बेहतर हो गए, इसकी ग्राउंड बेहतर हो गई है। चाहे वो क्रिकेट बोर्ड ने की है, लेकिन ये है कि नहीं, क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कि ख्वाजा साहब ने 5 मिलियन खुद लाया। 6, 7, 8, 10 लाख रुपए पता नहीं कितना पहले लगाया था, फिर दोबारा लगाया। वो अब कह रहे हैं मैंने अच्छा, खुद एक चीज़ लगाया। है, सारी बातें जो है ना हम पथराव शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि टेम्परामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट बोर्ड से तल्लुकात के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाहौर के क्रिकेट के लिए कदरे बेहतर वक्त है ख्वाजा साहब की वजह से। एक बात। दूसरी बात यह है हाफिज साहब कि जो बंदा टकराव करेगा ना, बड़ा अच्छा करते हैं, अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखते हैं, और ये एक बहुत बड़ी खूबी थी जो किसी किसी में होती है। जैसे जैदी साहब ने वैसे तो आज ये इख्तिलाफ राय करेंगे, इनको वहाँ भेजेंगे, यार को पानी ना मिले। जावेद, सईद अनवर, आमिर सुहेल, शाहिद आफरीदी, ऐसे तो मैनेजर नहीं रहे ना उनके। जावेद मियादाद कोच हों उस टीम के, सकलैन मुश्ताक, तो वो टेम्परामेंट तो होना ही होना है। हाफिज जी, मैं इलेक्टेड काउंसिल मेंबर, हाँ, वो काउंसिल मेंबर इलेक्टेड 6 पूरे हाँ, पाकिस्तान पूरे में। पाकिस्तान से। इलेक्टेड तो टेम्परामेंट ऐसे तो नहीं होगा ना राजा रनिंग साहब? बोर्ड था, जनरल बॉडी थी, हाँ। और वहाँ ही सारा कुछ सिलेक्ट फैसले होता वहीं पे है। होते हैं। इनको पता है सब कुछ, ये सारा कुछ जानते हैं बोर्ड में खुद, ये माशाल्लाह सब कुछ समझते हैं। बात ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ अच्छाई की किसी देखिए, ज़माने में इनका हैट और रमीज़ राजा का हैट एक जैसा ही होता था। नहीं, वो तो अभी भी माशाल्लाह जब भी कोई फंक्शन करने आते हैं हैड इनका। वैसे जैदी साहब की एक बात कभी नहीं भूलूंगा। 2000 यानी इनकी सरपरस्ती की बात करूं, मैं तो 2003 में और ज़्यादा यंग था, अभी भी यंग हूँ। तो मुझे गोरे ने आया कहा कि एक जेंटलमैन आया, वो तुम्हें बुला रहा है, योर नेम इज़ राजा। मैंने कहा यस। मैं कहा नीचे वो टावर के नीचे जनाब जैदी साहब खड़े हुए, राजा साहब वेलकम, तुझे कितने ठहरे हो? मैं कहा मैं सही जगह ठहरा हूँ। इन्होंने मेरी खैरियत दरियाफ्त की, फिर शाम को गाड़ी भेजी, फिर ये ऑक्सब्रिज में बड़ा ज़बरदस्त खाना था, रज़ाक और अमर नज़ीर भी थे। तो ये सरापा काइंडनेस है, और ये सर्वाइव कर गए हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर, जो बड़ी एफेबल है, बड़ी फ्रेंडली है, और हमें जिंदा लोगों की इज्जत करनी चाहिए। अगर ये ज़रा उस तरफ होता है ना, इनके बुत लगे होने थे, मैं आपको बता दूं। ट्रम्प इनसे बड़े हैं, वो अमेरिका के सदर बन गए हैं, ये मैनेजर नहीं बन सकते, उम्र की कैद है। नहीं होनी चाहिए। जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, उनके लिए रूल्स रिलैक्स कर देने चाहिए। जनरॉसिटी इज बेटर देन जस्टिस। तो मेरे ख्याल में ये इनके लिए चीज़ें होनी चाहिए। कुछ थोड़े से लोग ही रह गए, मुझे बताएं लाहौर में कितने लोग हैं जो सर्वेंट ऑफ द गेम, जिनको आप कह सकते हैं 4, 5, 6 रह गए हैं, जिनके 50, 60, 70 साल की सर्विसेज हैं फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। तो मैं हैट्स ऑफ जिन्होंने धूपों में खड़े होकर
क्रिकेट पानी लगाया है, पानी डाला है, पिचों के ऊपर रोल किए हैं, कड़े फेरे हैं, प्लेयरों को माली मदद की है, उनको आगा जाहिर साहब भी हैं बिल्कुल नहीं, आगा जाहिर साहब और कैटेगरी और मैटिंग लगती थी, मैटिंग की कीले खींच के उस पे लगाते थे, पानी की बाल्टियां खुद भरते थे, सबको पता है वहीं से प्लेयर निकले हैं। अच्छा, इनकी जो पीआरशिप है उसकी मिसाल बताऊं, आज से पहले 25-30 साल पहले कमेंट्री शुरू की, मैं कल परसों वार्डरोब देखता, उसमें एक लिखा हुआ कमेंटेटर है कैप के ऊपर, वो इन्होंने मुझे ला के दी, उसके ऊपर लिखा हुआ था, ये सब में तकसीम करते थे, जो कमेंटेटर्स को उन्होंने कैप्स बना के दी थी, सब याद है तो ये इन्होंने मुझे भी ला के, तुम कमेंटेटर बन गए, बड़ी खूबसूरत कैप है, आला बनी हुई है, आजकल के लिहाज से बहुत अच्छी। नहीं इंटरनेशनल मैचेस में जो विकेट्स थी जो वेस्ट इंडीज के स्पॉन्सर थे, केनिया के स्पॉन्सर थे, जिम्बाब्वे के स्पॉन्सर थे, श्रीलंका के स्पॉन्सर थे, सारी टीमें मेरी शॉप पे आती थी। अच्छा, वैसे मेरे घर आए हैं वेस्ट इंडीज के सारे। एक दफा ना मैं इंग्लैंड में एक लैशंस क्लब में बहुत बड़ा वहाँ क्रिकेट खेल रहा था, मेरे पास तस्वीर भी है, रशीद हसन बैट में खेलते, बैप्टिस्ट भी था, तो मुझे कहता है वो रशीद हसन के तुम जा रहे हो लाहौर, तो जैडी के लिए मैं चीज़ दूंगा, वो उसके लिए लेते जाना, जैडी के लिए। तो दैट मीन के जैडी साहब ने अपनी पीआरशिप जो बड़ी रखी हुई थी, जस्टिस इब्राहिम साहब थे और वो रेफरी भी रहे और चीफ जस्टिस थे वहाँ के, वो आए थे लाहौर, उन्होंने एक बात की थी, जस्टिस इब्राहिम ने, हम आउटडोर भी है, तो उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान हारता है ना, मुसलमान थे जस्टिस इब्राहिम, तो दुनिया इस्लाम में बड़ा अफसोस होता है, और जब जीतता है तो लोग कुछ ही शादियाने बचाते हैं। दैट वाज हिज स्टेटमेंट। तो ये जस्टिस इब्राहिम ने पाकिस्तान के बारे में कहा, तो दैट मीन के पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी स्पेशल है, और कितनी स्पेशल है कि जैदी साहब जैसे लोग जो हैं वो क्लब क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, और लाहौर जैसा शहर है, तो ये बड़ी बात है। सवाल वही उठता है कि सबको मिलके जो है वो आवाज़ उठानी पड़ेगी, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बेहतरी नहीं आएगी, फिर जो बोर्ड की मर्जी होगी वो बोर्ड करता चला जाएगा और करता चला जाएगा, हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो मर्जी चलाए जा रहे हैं सब, क्योंकि कोई आवाज नहीं उठा रहा, यूनाइटेड होना पड़ेगा, और एक यूनिटी के साथ आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी आ सकेगी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ये जो मज़ेदार मुकाबला हुआ, और मज़ेदार ऐसे बिकॉज लाहौर कलंदर्स जिसको यूजुअली सब राइट ऑफ कर रहे थे, उन्होंने सबने मिलकर कमाल दिखाया एंड तुरुप का पत्ता साबित हुए मोहम्मद नईम, जिनके 3 ओवर्स ऐसे रहे जिसमें कराची किंग्स के बैटर्स कुछ ना कर सके, दो कि यस फील्डिंग करते हुए भी वो शायद कराची की तरफ से तुरुप का पत्ता साबित हुए, जिस तरह हाफिज वो फील्डिंग की गई। बट डेविड वार्नर शायद एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद डेविड वार्नर के जानबूझ के कोई कैच नहीं पकड़ रहा, कि ये खेलते रहे, जितना स्लो ये खेल रहे हैं उतना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन एक कंपैटिबल स्कोर था, मुझे यूँ लग रहा है कि वो जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्लोज होगा वैसा होने, और जो विकेट का मार्जिन है वो 6 विकेटों का रहा। दैट इज समथिंग टू बी सीन एज फार एज कराची इज कंसर्न। पिच ज्यादा रन्स की थी जी, पिच जो है वो ज्यादा रन्स की थी, ये रन्स कम थे इस पिच। अब देखें, अब मजे की बात ये कि एलिस्टर कुक तो ये कह रहे थे, मगर दूसरी तरफ कमेंट्री में रमीज राजा साहब कह रहे थे कि ये बहुत मुश्किल पिच थी जिस पे इतने रन्स बन गए। इतने रन्स, ये माकूल रन्स हैं। 190 180 प्लस इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू गेट अवे। दूसरा गद्दाफी स्टेडियम का जो एम्बियंस है, विकेट है और आउटफील्ड है, वो बड़ी कंड्यूसिव थी क्रिकेट के लिए। आई टेल यू, मौसम में एक दिन मैच देखा मैंने, बड़ा खुशगवार मौसम था, नाइट वाज ब्रिलियंट और लश ग्रीन वो था, और फिर नौजी क्राउड था। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने अब देखी हाफिज साहब, मैं उसकी इस चीज़ से इतफाक तो नहीं करता कि स्टैंड्स करीब चले गए हैं तो जो कराची या लाहौर को कोई बड़ा हलाशेरी मिल रही थी, दैट्स ओके। जो असल चीज़ हुई वो एलिवेट हो गए हैं स्टैंड दिस टू दिस, तो इससे ज़्यादा प्लेयर्स को फोकस करने में मदद मिलती है जब आपके चौके या छक्के पर क्विक रिस्पॉन्स आ रहा हो फ्रॉम द पब्लिक। वार्नर इन चीज़ों के आदी हैं। ये जो कलरफुल क्रिकेट है, ये क्विक क्रिकेट है, इसमें ज़ाहिर है कि जो ऑस्ट्रेलिया है या टू एन एक्सटेंड इंग्लैंड तो खैर बहुत आगे, सो साउथ अफ्रीका, उन्होंने बड़ा इसमें इनको आप कहते थे जदेतुल्ला हासिल है इसको ऑर्गेनाइज करने में, इसके अच्छे रिजल्ट लेने में। जब मुझे लाहौर में उस दिन जाकर ये एहसास हुआ कि हम एट पार जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस मैच का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें बाय ऑल मीन्स लाहौर एक बेटर टीम रही है एज कम्पेयर जो इस करंट फॉर्म थी कराची की, तो एक बेटर टीम जीत गई। बहरहाल कराची का ये तो अफसोस रहा है, मैं तो कहता कि इनका फाइनल आपस में होता। जहाँ तक लाहौर की कुछ और बातों का ताल्लुक है, देखिए इनके पास कुछ ऐसे फ्लैम्बायंट बैट्समैन हैं, जैसे कि हम फ़खर जमान की बात कर लेते हैं, जो एक पिंच हिटर हैं। एक दबदबा भी होता है एक टीम का, मुखालिफ टीम पर एक रोब होता है कि चले ये कुछ आए, ये कुछ कर जाएगा, वो 20-25 भी कर जाए तो ही बाज़ बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि नर्व्स का खेल है। इस पर जो एग्रेसिव बैट्समैन है, ये बॉलर हैं, वो एक प्रेशर डाल देते हैं दूसरी टीम। जैसे हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, वो एक बहुत बड़ी टीम है। मुझे लगता है एज कम्पेयर टू देयर अपोनेंट जो आज मैच होगा,
दे आर फार अहेड। अगर आप डोस्टन की बात कर ले, मैंने उसमें उनकी बैटिंग देखी है, इतने क्लीन हिटर हैं, इतने फोर्सफुल हैं, ये किया नहीं तो गेंद 6 या 4 के लिए बाहर नहीं गई। अगर ये चल गए, अब्दुल्ला ने भी यही किया तो गेंद बाहर गई है। अब्दुल्ला इज ए वेरी गुड बैटर, लेकिन आप उनकी जो उनके जो चौड़ी छाती है ना, जो कंधे हैं फोर्सफुल, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पैदाइशी खालिश दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, मौसम उनका बहुत शानदार है। आप सारे ट्रैवल कर चुके हैं, आपको पता कि हमारा उनमें अब्दुल रज़ाक इतने बड़े बड़े छक्के मारते थे, वो भी फिर इसका मतलब खालिश दूध ही पीते होंगे, क्योंकि अब्दुल रज़ाक साहब भी खालिश दूध ही पीते थे जैसे साहब। वो तो वार्नर भी शुरू में पी के आया था, तो शुरू में उसका दूध ठीक नहीं था। बात सिर्फ ये हाफिज जी, कल तो मैच था एक किस्म का फील्डिंग का, कौन गंदी फील्डिंग करता है, कौन गंदी फील्डिंग करता है। हाँ, दोनों टीमों में मुकाबला हो रहा था बाकी फील्डिंग का। हमें 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। कराची के ओनर कह रहे थे कि जब 12 मैच शुरू हुए तो वार्नर ने कहा जी मैं सबसे पहले आऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी पॉजिटिव हैं जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हैं। ख़ास तौर पे अगर आप इन मैचेस से किसी की भी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यार वो बहुत अच्छा खेला, वो बहुत बुरा खेला, आपने देख लिया किसी की 17 विकेटें हैं, किसी की 16 विकेटें हैं, किसी की 15 विकेटें हैं, किसी की 18 विकेटें, इन बेसिस पे मैं नहीं समझता कि वो कंट्री की तरफ से खेला जाए जी इस कारकर्दगी की इस बुनियाद। कारकर्दगी पे। हाँ, ये ज़रूर है कि इनमें से लेकिन सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखा हाफिज़ साहब, इस वक्त टाइम कम है आपके पास, क्योंकि बांग्लादेश आपके सिर पे खड़ी है, इस वजह से आपको अदरवाइज जो जो इनमें से अच्छे प्लेयर आप देख रहे हैं, सबसे तो पहले तो उनको फील्डिंग के लिए ले जाया जाए ना, कि आप भाई पहले आप फील्डिंग सीखें, ठीक है। दूसरा, यंगस्टर में जो भी लड़के हैं, चाहे अली रज़ा है, कोई है, इनको आप पहले कैंप कराएं और लोकल मैचेस आप खिलाएं, चाहे आपस में टीमें बना के खिलाएं। हाँ। फिर आप उसमें कोचेस को दें कि इनकी खामियां निकालें। हाफिज़ साहब 20 की क्रिकेट में यहाँ चल जाता है, ये PSL में सब किन कोचेस को, कौन है इस वक्त NCA में, कौन कोचेस हैं जो इनको देखेंगे, लड़कों को और नर्चर करेंगे? अभी रखे हैं, ठीक है ना। कौन से रखे? वो तो रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, रख रहे हैं। पाकिस्तान टीम का कोच आ गया ना जी, तो उसको 2 दिन भी काफी होते हैं एक बंदे की टेक्निक देखने के लिए, या 40 कैच फेंक के उसको देख के यार पकड़ता कैसे, ये कैच देखे ना। आम राजा साहब को भी पता है, पुराने जो क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर होते थे, खड़पैंच होते थे, वो देखो यार तू किस तरह फील्डिंग कर रहे, तने मैं मैच नहीं खिलाऊंगा। तो ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि इन मैचों से आप किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब आप कल से इतनी तारीफ कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, इसका नाम है नहीं है, तो और भी बहुत सारे, अब्बास अफरीदी ने विकेट लिया, नाम उसका भी नहीं है। बहुत सारे भी ऐसे लड़के हैं कि जहां मौके पे आपको करके दिखाना है। देखा ना कराची से क्या नुकसान हुआ, बहुत सारे आर्टिस्ट भी बंद हो गए, अब फाइनल पे भी नहीं आएंगे वो, हाँ। वरना वो भी काफ़ी लोग आते हैं और रौनक लगी होती है, कई बंदे वही देखने आते हैं। तो ये हकीकत है कि मुख्तलिफ बंदे मुख्तलिफ लाहौर भी ला रहे हैं, थोड़े थोड़े से आर्टिस्ट आ रहे हैं, लाहौर से भी आ रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं ना, लाहौर से बुलाने पड़ते हैं उनको, इतने बुलाने नहीं पड़ते, उनके साथ वैसे ही जुड़े हैं। अपना चैनल है। नहीं, अच्छी बात है ना, जो बात है वो देखे ना, हर बंदे की एक अपनी वैल्यू है, स्टारों की अपनी एक वैल्यू है, और ये भी अच्छा करते हैं कि चलें बहुत सारे बंदे वो 2.5 लाख का 1 का डब्बा पकड़ के खड़े होते हैं गते, तो वो भी एक शौक है। वरना आप साहब जहाँ सेलिब्रिटीज के आने की बात हो रही है, एक बहुत मुसलसल ये एक सवाल अब उठ रहा है, स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे। पहले शुरू हुआ कराची से ये सिलसिला, कराची में सबने कहा कराची में मसरूफ होते हैं जी, ये होता है, दिहाड़ी के लोग होते हैं, 1 डेज होते हैं, वो नहीं आ सकते, वो फलाना नहीं हो सकता, बट इवेंचुअली वहाँ कम हो गए स्पेक्टेटर्स। पिछले 2 नॉकआउट मैचेस हुए लाहौर में, और लाहौर में हाउसफुल नहीं हुआ। क्या ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अब खतरे की घंटी बजना शुरू होनी चाहिए कि क्यों स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, और वो किसी तरह इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि क्यों नहीं आ रहे हैं? इट्स नॉट जस्ट कराची नाउ, लाहौर भी उस लूप में आ गया, क्योंकि लाहौर तो बहुत एंजॉय करता है क्रिकेट। मैंने परसों भी डायरेक्टर डोमेस्टिक से बात की जी, मैं कहा जी माजरत के साथ एक रिक्वेस्ट है कि लाहौर में इतनी क्लब्स हैं, 136 क्लब हैं, आप अगर उनको 20-20, 30-30 पासेस दे दें कि ये अपने लड़कों को दें, और हर बंदे का प्रेसिडेंट आए। जैसा ये कहीं ऐसा ना हो कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्हीं से रिक्वेस्ट की है, वो मुझे कोड ऑफ कंडक्ट दे देंगे तो जो मर्जी दे दें, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल खाली भी होता है स्टेडियम। तो मैं कहा इससे तो ज़्यादा और बेहतर है कि आप 1-2 हज़ार जो प्लेयर हैं छोटे, उनको जिनके पास टिकट नहीं है, जिनके पास बेचारे के पास किराया नहीं है, तो आप क्लबों को दे दें कि यार वो पासेस आए। पहले ये होता था, पहले इंस्पायर हो वो बच्चे, जी स्टैंड बना होता था, सब कुछ होता था। बात पता क्या हो रहा है,
कि लॉ इज दैट विच अपील्स टू योर माइंड। आपको माइंड भी अपील करे, ये नहीं है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज कि जी मुझे पता नहीं था मैं जैसा लाल बोर्ड बत्ती तो पे लग आपको गया। क्लबों को क्या बुलाना है, वो आपकी वहाँ से नेट ही खत्म कर रहा है। मैंने उनको सर जी ये भी बताया कि हमें 50-60 साल क्रिकेट में हो गए, स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ तो हमने नहीं देखा कि स्टेडियम कैसा था, आज भी तक भी नहीं देखा कि स्टेडियम कैसा था। हम किसी को क्या बताएं कि 50 साल से हम क्रिकेट में हैं। राजा साहब, ये मोहसिन नकवी साहब को इस पे काम नहीं करना चाहिए? देखें हम जो ये मिलना चाहिए, हो सकता है वो कम लोगों से मिलते हैं क्रिकेट के हवाले से। साहब को जो इश्यूज है ना, अगर मेरा कोई इशू है ना तो मेरी दौड़ ज़्यादा लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन तक होनी चाहिए। हम चेयरमैन से नीचे बात ही नहीं करते। मैंने गल करो जी, मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट, ये जैदी साहब का तो लेवल है ना, ये एक सर्विस इन्होंने कर ली है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अगर है तो LRCA तक होना चाहिए। मैं इन पर क्रिटिसाइज, लेकिन क्योंकि अब एक इतनी उम्र हो गई है तो मैं इन सारे मामला को समझता हूँ। आफ्टर टूरिंग 12 फ्रेंड अब्रॉड विद द टीम, और मैं एडहॉक कमेटी में भी PCB की रहा हूँ। बात ये है हाफिज साहब, ये जो आप पुअर क्राउड टर्नआउट की बात कर रहे हैं, इसकी वजह ये जो जैदी साहब ने बात की वो एक जगह वजह है। असल वजह ये है कि जब मैं अब जाता हूँ ना, वेलकम टी, उसके बाद खाना, नॉन स्टॉप ड्रिंक्स आपको मिल रहे हैं। मैं जब जनरल में जाऊँगा मैं ज़्यादा इंजॉय करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा वहाँ मुझे पानी मिले, वहाँ मुझे ड्रिंक्स मिले, वहाँ मुझे बर्गर मिले। और हल्ला गुल्ला उस जैसा जगह का कोई होता ही नहीं है। कहीं आप मीडिया में बैठे होते हैं कमरे के अंदर, मान शीशे में से देख रहे हैं, जो पब्लिक है वो इतनी खुश होती है वहाँ बैठ के, आप उनको ना खाना लाने देते हैं ना पानी लाने देते हैं, और वो भूखे प्यासे वहाँ मैच देख रहे हैं। वो कौन क्या आएगा वहाँ पर? ये मौज मस्ती खाने पीने का, क्रिकेट इज ऑल अबाउट तफरीह है। तफरीह जो है उस तफरीह को एक टेंशन बना देते हैं। वक्त एक ब्रेक का, वो ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो देखना पड़ेगा, और PCB के जो ओहदेदारान है वो जरा अपनी शोफर ड्रिवन गाड़ियों से उतर के एक दफा जो एक लोकल पब्लिक फेस करती है इन जनरल इंक्लोजर्स में और दूसरे इंक्लोजर्स में, वो कैसे फेस करते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आके कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। माइक हेसन, अभी तक उन्होंने टीम डिसाइड नहीं की है, पता नहीं उनकी बैटिंग टीम क्या होगी, उनके साथ कौन सा सपोर्ट स्टाफ होगा, वेदर मोहम्मद यूसुफ वुड बी कंटिन्यूइंग और नॉट। मगर जहां फील्डिंग की बात बार बार आ रही है, और जैसे जैदी साहब ने कहा कि देखना पड़ेगा, वो बुला के देखें लड़कों को, बट कितनी जल्दी वो फील्डिंग सही करवा सकेंगे? जादू की छड़ी तो है नहीं उनके पास। वो जो ओल्ड हैबिट डाई हार्ड वाली बात है, या वो जो एक इनएक्टिविटी की आती है ना क्रिकेटर्स की, हमारे शब बसरी करनी, जगराते करने, लेट उठना, अदर वे राउंड क्रिकेट नहीं हो रही होती, ये तो राउंड द ईयर आपको करना पड़ता है। जहाँ तक माइक, लेकिन राजा साहब अब तो ये T20 क्रिकेट का खासा हो गया ना कि आपको रात को लेट ही सोना है। ये कुछ आदात भी हैं। देखिए हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो रहन सहन है, उसमें हमारे स्टेट वेज ही हमें सूट करते हैं। हाँ। जो वेस्ट में है वो जो कुछ रात को खिलाफात करेंगे अगले दिन वो परफॉर्म कर देंगे, हम नहीं कर सकेंगे। तो हमारी ये मुआशरत में चीज़ें शामिल नहीं हैं। जहाँ तक कभी बात हो रही है अबाउट दी माइक हेसन, माइक हेसन एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क और तरक्की याफ्ता क्रिकेट के कह लें कि एक बड़े मुतहर्रिक किस्म के कैरेक्टर हैं। हेड कोच भी रह चुके हैं, और एक जो उनकी बड़ी ज़बरदस्त साइड है उसको भी कोच कर चुके हैं। वो एक कामयाब तरीन मुआशरे का, सोसाइटी का और क्रिकेट फर्टिलिटी का हिस्सा हैं। ये मत समझिए कि यहाँ पर किसी को लूप होल मिलने वाला है, कोई आए बाएं शाएं करेगा, तो मेरे ख्याल में तो वो, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता कि वो बर्दाश्त करेंगे नहीं। जब उनसे वाइब आना खत्म होगी तो लूप होल भी ढूंढ लेंगे लोग उनके खिलाफ। राजा साहब, डेव वॉटमोर भी किसी नाकाम मुल्क से तो नहीं आए थे, जेफ लॉसन भी किसी नाकाम मुल्क से नहीं आए थे, बॉब वुलमर भी किसी नाकाम मुल्क से नहीं आए थे, मिकी आर्थर भी किसी नाकाम मुल्क से नहीं आए थे, लेकिन ये जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन भी किसी नाकाम मुल्क से नहीं आए थे, लेकिन और वो किसी नाकाम मुल्क में भी नहीं आए थे। पाकिस्तान को कम तो नहीं है। जो आप बात करें वो भी दुरुस्त है, लेकिन जो बात मैं करने लगा उसमें वेट है। जी जी, जो जिन मवाले का आपने जिक्र किया, वहाँ की जो खेलने वाली तबका है वो लाखों में है। यहाँ पे कोई मुश्किल से कुछ हज़ार हैं, जो एक छोटा मुल्क है जिसकी कोई 30-35 लाख की आबादी है, और जो हर फॉर्मेट में आगे है। मैं तो कामयाब मुल्क की कामयाब कोचिंग, कामयाब क्रिकेट के हवाले से बात करूं जिसके वो नुमाइंदे हैं, जिसके वो शहरी हैं। तो हेसन जो हैं, उसके पहले मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, इनको पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। वैसे हमारी खबरें जो बड़ी दिलचस्पी से बड़ी स्पेस हासिल कर लेती है अखबारात में, TV चैनल्स पे कि पाकिस्तान में अब ये हो रहा है, अब यहाँ पर लड़ाई हो रही है, अब वो फलां चला गया, वो फलां आ गया, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त। जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी होती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारे लोग इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, जबकि ये आपको एक्सपोज नहीं कर सकते। नहीं, देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि आप लाहौर या कराची जैसे कोई 150-200 के मजमे के जो जी में आए वो कर बैठे, उसके सवाल करने, उसके आपको जवाब देने, और वो आम तौर पर नहीं दिए जाते। तो इससे हमारी बहुत सी ऐसी जो कमजोरी है वो एक्सपोज हो जाती हैं। लेट्स सेट द बेटर। आपके वर्ड्स नहीं, आपके एक्शन बोलने चाहिए।
जहाँ तक हेसन की बात हो रही थी, हेसन मुझे लगता है खुशगवार तब्दीली लेकर आएंगे। अब जो टीम अनाउंस हुई जिसका बांग्लादेश के बारे में आप बात कर रही है, इसमें तो तयशुदा बात है, 3 कप्तान जो हैं उनको कहा कि जी आप आराम करें, या आप फारग हैं, या आप सूटेबल चॉइस नहीं है। टीम में मुझे इक्का दुक्का तो खैर होती है, लेकिन मुझे बाकी सब आउटफिट ठीक नज़र आ रही है। बंगाली वहाँ पे दूसरा मैच भी आ गए हैं। अल्लाह करे कि वो उस ताकत और शिद्दत के साथ जो हमारी अपनी कमज़ोरी थी, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ब्लंडर्स की है हमारे कप्तान ने। शान मसूद एक्सीलेंट पर्सन, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने उस टेस्ट मैच में जिसमें आपने पहली इनिंग में आपने डिक्लेरेशन कर दी, जब आपका एक प्लेयर 171 पे खेल रहा था, रिजवान, तो आपको ये उस वक्त कोच कहाँ था मुझे बताएं, कोच ने क्यों नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप पहली इनिंग में इतना मलबा डाल दें, अगर मैं होता मैं कहता यार 600-700 रन का एक बार भारी लो। आपने डिक्लेयर किया और आप वो मैच हार गए। ऐसे ऐसे ब्लंडर्स, ऐसे खौफ मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये इंटरनेशनल जितने नाम और मुकाम है इसको इतनी अहमियत मत दें। हाँ, बात तब्दीलियाँ वट मोर तरह के क्रिकेटर्स होते हैं, हेड कोचेज होते हैं जो बड़ी क्रिकेट खेले भी होते हैं और उनको पता भी होता है, वो ज़रा थोड़ा हार्ड प्रेस करते हैं। हमारा जो कल्चर है ना, यहाँ पे हार्ड प्रेस करने वाले, ओए कह के बुलाने वाले जो ना, उनकी बात बड़ी मानी जाती है। अच्छा, राजा साहब जैदी साहब को शामिल कर लें कि राजा साहब को तो बहुत उम्मीदें हैं माइक हैसन से, जैसे इन्होंने बयान फरमाया। ये तो ऐसी है कि जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेगा और माइक हैसन की सूरत में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपको लगता है वाकई? कौन सी टीम के कोच हैं पता है? अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो पहले तो ये देखना कि उनके बंदों की कितनी सुनते हैं, उनमें से कितने बंदे खेलते हैं। फिर यहाँ जितने भी इंग्लिश कोचेज, काफी बंदे हैं ऑलरेडी। अच्छा, मुझे भी इत्तेफाक है कि इंग्लिश कोच के साथ काम करने का या इंग्लिश फिजियो के साथ काम करने का, तो उनका अपना तरीकाकार मुझे थोड़ा सा पता भी है। तो वो बेसिकली यहाँ आके ना इस मुल्क में वो देखते हैं कि यार कौन से 7-8 बंदे इकट्ठे हैं जिनकी वैल्यू है, पावरफुल हैं, जिनकी चलती है, तो वो भी अपना उस तरफ ही झुकाव कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना। नो डाउट के भी उनको ये नहीं पता कि ये जो टीम बनी है, देखा ना आप, ये कोई कि आपको ये पता है कि किसके नाम से ये अनाउंस हुई है, कि चीफ सेलेक्टर ने अनाउंस की है या कोच ने अनाउंस की है? नहीं, चीफ सेलेक्टर कौन है? कोई है ही नहीं चीफ सेलेक्टर। मैं आपसे यही तो, सिलेक्शन कमेटी को पता नहीं था। सिलेक्शन कमेटी ने तो जब देखा कि जी टीम आ गई है तो पता चला। जो जिस कागज पे वो अनाउंस हुई है ना, इस पे तो जो डॉक्टर ना हो दवाई दे देता है। वो नहीं देते मेडिकल स्टोर वाले को, कहता कि डॉक्टर दी पर्ची ले आओ। तो यहाँ चलता है, उस पर भी देते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा चले। आपने वो टीम देखी होगी, स्क्वाड लिखा हुआ उसके बाद। तो ये बिल्कुल देखें, मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ मोहसिन नकवी साहब को कि स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। ये ऐसा वक्त है कि वो जो चाहें क्रिकेट के लिए कर जाएँ और उनको किसी का डर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए ख़ास तौर पे। तो वो फैसले ऐसे कर दें जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे हों और वो आइंदा भी चलें। देखा ना, हर वक्त हर आदमी तो नहीं रहता। शायद ये लोग भी जितने भी नीचे हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन है, जो मसलन ऐसा क्या फैसला कर जाएं? देखिए स्टेडियम तो बनवा दिए ना उन्होंने, और वो क्या, आप क्या चाहते हैं कि वो और क्या ऐसा फैसला करें? क्रिकेटर वो वाले होने चाहिए जिनको आपको पता हो कि आप उसके मुतालिक चीफ सेलेक्टर बता सके कि मैंने इस वजह से इसको सिलेक्ट किया, इसकी ये कारकर्दगी थी, इसको निकाला इस वजह से। और होता भी ऐसा ही था, आपको शायद याद होगा कि चीफ सेलेक्टर को बुलाते थे, वो टीम अनाउंस होती थी, बाद वो कहता है जी सवाल करें। अब उसमें चाहे गलत भी हो सकता है चाहे सही भी होता है, लेकिन उसके पास एक रीज़न, ठोस रीज़न होता था कि जी इस वजह से हम नहीं खिलाते। कहीं एग्री भी करते थे, कहीं नहीं भी करते थे। लेकिन आपको जो बताने वाला वो किसी को फेस तो करना ना कि भाई ये टीम किसने अनाउंस की है। अभी तक किसी ने कहा है आपको कि ये टीम वहाँ से अनाउंस हुई, बोर्ड से अनाउंस हो गई? तो ये बिल्कुल अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको ये सोचना है। और आप अगर चीफ सेलेक्टर सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करते हैं तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी ख़त्म होती है, भाई उनसे पूछो। जैद साहब, आप मोहसिन नकवी साहब के बारे में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और राजा साहब मुस्कुरा रहे हैं ज़ेर लब, इनको लगता है कि अच्छा नहीं लगा। कि राजा साहब कोई एतराज़ है आपको? जो चेयरमैन साहब ने अभी तक फैसले किए हैं ना, जैसे स्टेडियम की रिवैम्प किया, इंडिया के साथ जो हमारा एक वो था कि हम भी वहाँ पे नहीं आएंगे, आप भी नहीं आएंगे, ये फैसला ठीक है। बांग्लादेश के साथ मुज़ाकरात करके उनको यहाँ पर वो कन्विंस किया, वो उनकी टीम आ रही है, इस हद तक बहुत अच्छे फैसले। ये भी अच्छी बात है, वो ताकतवर चेयरमैन है, उनके वो वज़ीर दाखिला भी है, बड़ी अच्छी बात है, हमें खुशी की बात। लेकिन हाफिज़ साहब, चापलूसी और खुशामद ने इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी। अब मुझे बताएं, मुझे कोई शिकवा शिकायत चेयरमैन से नहीं है, बाकी लोग जो नीचे हैं वो सब अच्छे की रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं? अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते ये क्यों कहते हैं कि चेयरमैन साहब का विजन है, ये मिशन है? आप अपनी बात करें,
आप उनकी शाबाशी के मोहताज हैं। कम अप विद द पॉइंट, टॉक विद द सेंस, टॉक विद द वो लॉजिक। तालियां बजाती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मुझे ये तालियां बताएं। बजाती हैं। मैं इसमें आ जाए। बात आपके इन्होंने- चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो तालियां बजाते हैं और वो मैं कमिट भी आपसे करते ये हैं पूछना कि चाहता एक हूं। हफ्ते में मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिक कर दूंगा कि क्या बेनिफिट हुआ या क्या प्रॉफिट हुआ पाकिस्तान को। वो हफ्ता गुजरा नहीं अभी तक और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई 3 हफ्ते तो वो गुजरे। अखबारात में शाया होता था आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। वो जी जी जैसा। हाफिज साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जितने भी रीजन के सदूर हैं, हाँ जी 16 हैं, 18 हैं, आप अगर उनको भी बुला के पूछ लें कि आपके रीजन के, आपके शहर के क्या मामलात हैं, क्या इसमें कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, हाँ जी 3 घंटे, हाँ। ठीक है ना। वो हर बंदा ये कहता है कि यार एक टेस्ट क्रिकेटर से पूछ लो, यार वो क्रिकेट अच्छी खेला है, नो डाउट, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी वैसी ही है। जो कि एक रीजन चला रहे हैं, जो एक रीजन के लड़कों को खिलाते हैं, उनके लड़कों को प्रॉब्लम क्या है, उनके लड़कों के मैचेस कहाँ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो अब अगर कोई पावरफुल आदमी है, उसको सामने कोई बोलता नहीं, कहता नहीं, तो भाई उनको ये कहना चाहिए कि भाई तमाम रीजन के लोगों को बुलाओ और वो बोलें क्या तकलीफ है अभी उनको। खुद बजाय इसके कि आप वो बुलाएं ना होता बताएं। था हाफिज जी, अगर आप पुराना उठा लें, जनरल बॉडी की मीटिंग जनरल भी बॉडी होती थी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी होती थी और भाई जनरल उन्होंने बॉडी आते के साथ ही टेस्ट क्रिकेटर्स बुलाए थे, कोई 30 टेस्ट क्रिकेटर्स लगभग हाँ जी। शायद आए थे, फॉर्मर टेस्ट सर, आधे क्रिकेटर्स, तो ओहदे और लेना आके आए थे। डिनर पे बैठे आधे थे और बातें तो दौरान की गुफ्तगू थी। अपनी बट सीढ़ी क्योंकि पेश कर रहे थे। वक्त का मुकाबला सख्त है और आज जो है देखें एक छोटा मैच नहीं है, आज एक बड़ा मैच है, एलिमिनेटर, इट्स द सेकंड एलिमिनेटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स, व्हिच इज योर टीम टुनाइट। मैं अगर कहूँगा तो मुझे लग रहा है, मेरा कभी ईमान है कि जहाँ तक यूनाइटेड का ताल्लुक है ना, या ये डू डाई सिचुएशन है, दे आर फेवरेट। लेकिन ये खेल है क्रिकेट का, अगर गतका जिसे कहते हैं चल गया, अगर बल्ले नहीं क्यों डू और डाई तो है, बट व्हाई इस्लामाबाद यूनाइटेड? आप उनकी टीम की करंट फॉर्म इसलिए कि माइक हैसन उसके कोच हैं। नहीं 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 नहीं, उस कोच ने सबको घोल के बुलाना होता है। आप प्लेयर्स के इंडिविजुअल कैरेक्टर देख लें ना, उनकी जो हिटिंग देख लें, उनकी जो उनका नाम नामी है, उनकी जो एलेक्स हेल्स चले गए हैं। चलेंगे तो अब साहबजादा फरहान तो नहीं ना गए। आप मुझे बताएं क्या वो चले गए, डोसन चले गए? नहीं नहीं तो मुझे बताएं, आपके 10 के 10 लोगों ने तो बारियां नहीं लेनी। एक कोई फार 70-80 कर गया। सर आपको वेंडर डोसन पसंद है, एलेक्स हेल्स पसंद है कि पाकिस्तान सुपर लीग या कोई किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का? मैंने ये कहा है कि उस टीम के बारे में जिसको मैं समझता हूँ कि बेहतर तुलसी मैं अगर लाहौर जीतेगा तो इस्लामाबाद लाहौर को तो मैं United सपोर्ट करूँगा, मैं लाहौरी हूँ। अगर लाहौर जीतेगा तो लाहौर के आपके वो जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे भी मिलना और मैंने उनको मिलना, मैंने उनको मुबारकबाद। So मैं लाहौरी जाना है। जैदी साहब योर टेक। मैं कहता हूं जी, जो कल लाहौर को आज मिला है हाँ और जो उनकी लक ने काम किया है, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि आज भी वो उसी तरीके से चलने की कोशिश करेंगे। और अगर जैसे फ़खर जमान है और इस तरह के लड़के हैं, हम बात पता है 1-2 लड़कों नहीं चलना होता है, और अगर वो अच्छी नहीं खेल गए तो फिर मेरा ख्याल है टास्क पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितना टोटल देते हैं और दूसरा किस तरह खेलता है जी। तो ये दैट डे काउंट, उस दिन की पिच भी काउंट करती है, लक भी काउंट करती है, लेकिन मैं लाहौर कलंदर के साथ, लाहौर कलंदर्स के साथ। ठीक है जी, मुकाबला ऐसा लगता है कि बड़ा टाकरे का होने वाला है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स एक वो टीम जो कि जब पेशावर ज़ल्मी से जीती तब से वो सेल्फ बिलीव आपको लाहौर कलंदर्स में दिख रहा है कि टफ सिचुएशन में, टफ सिनेरियो में बाउंस बैक कैसे किया जाता है, वो शायद लाहौर कलंदर्स ने सीख लिया और वो कल दिखा लाहौर कलंदर्स में। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो उसने आखिरी मुकाबला खेला और धक्का देके जो है वो कराची किंग्स को नीचे कर दिया और खुद सेकंड पोजीशन पर आकर बैठ गए, जिसकी वजह से उनको फिर से मौका मिल रहा है एक दफ़ा कंपीट करने का, टू गो इनटू फाइनल्स। सो दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे एक मूड से इस मैच के अंदर आ रही हैं। देखना ये कि कौन जीतता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। और वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।